चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी का nवां पद, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nवां क्या होगा? पद। nth टर्म ऑफ एपी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला को एकदम रट जाना भाई। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने फॉर्मूला को उठाया और इस फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन एक लेते हैं। चलिए एक एपी लेते हैं। 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद ज्ञात करें। चलिए भैया है ना, इसको क्या निकलना है? 10वां पद निकलना है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इसे बताओ। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है या नहीं होता है? एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। मेरे को ही फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई मेरे, जब यह एपी दिया हुआ है, शिवम तुम यही क्वेश्चन की बात कर रहा था कि सर जी 10वां पद का 31वां पद 32वां पद कैसे ज्ञात करेंगे सर जी? तो सर जी हम इसी फॉर्मूला के मदद से सॉल्व कर लेंगे सर, बना लेंगे। चलिए एपी क्या है आपका? 2 7 10। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। और डी कितना है भैया? डी बताओ कितना है? तो डी निकालने का तरीका क्या होता है? शक, मतलब अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या करना है? घटाना है। अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या करना है? घटाना है। तो अगला टर्म कितना है? 7 माइनस 2 बराबर कितना? कहानी खत्म। डी निकल गया, ए निकल गया, डी निकलना। हमारा निकलना कितना है? 10वां पद निकलना है। जैसे देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 14 पद, इसी तरीके से कितना होगा? 10वां पद निकालना है ना। है तो हम क्या करेंगे भाई? अब बताइए 10वां पद निकालना है, इसका मतलब n बराबर कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। चलिए इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, निकाल देंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। इसको सॉल्व करना है। बताइए a10 क्या निकालना है? a10 निकालना है। n के जगह पे क्या लिखाएगा? 10। आइए a के जगह पे कितना डालेंगे हम? 2। और n के जगह पे कितना डालेंगे? 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए भाई? 5। तो 10वां पद कितना निकल जाएगा? 2 प्लस 9 गुने 5 बराबर कितना होगा? 18 बराबर 2 और 9 5 45। तो 45 2 कितना हो जाएगा? 47। तो 18 कितना निकल गया? बता मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 पर कितना होगा? 47। अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दिया जाए, हम फिर से बताएंगे। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन रहे, यहाँ अगर दे दे एपी का 12वां दे दे, 14वां दे दे, 20वां दे दे, 2000वां दे दे, कोई भी दे देगा। मेरे को ए पता है, डी पता है और एन पता है, आराम से उसका टर्म निकल जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है क्या? बोलो। इधर लड़की में किसी को प्रॉब्लम और उधर लड़का में अगर प्रॉब्लम है तो बोल दिया जाए, हम बता देंगे, बढ़िया से समझाएंगे। शिवम खासकर तुम्ही को प्रॉब्लम होता है, बोलो। ठीक है ना। तो जब बन जाएगा तो छपैया कीजिए। सोलोनी बोल रहे हैं। हाँ तुमको भी दिक्कत आईसी नहीं है ना? खाली एग्जाम में नंबर कम लाना है, बाधा की तो हम समझ ही लेंगे, टेंशन नहीं लेना सर। आप क्या टेंशन लेते हैं? हम तो पढ़ ही लेंगे, खाली आप पढ़ाते रहिए ना, नंबर खाली कम आ जाएगा बस। चलिए ठीक है, छपैया कीजिए भाई। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है? 9 है। यही ना है? एकदम सिंपल वे में समझेंगे। चलो नहीं, गर्दन नीचे नहीं, एना करना है ऊपर। आइए भाई मेरे, एपी निकालना है जिसका 5वां पद है ना, A5 दिया हुआ है 5। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा तीसरा पद है
A3 है, A3 5 है, और 7वां पद कितना है? 7वां पद A7 कितना है? 9। मारेंगे दिस इंप्लाइज, बताइए हम यहाँ पे A7 लिखते हैं, A7 यहाँ लिखते कितना दिया हुआ है? 9। चलिए बताए अस्मिता कि A3 बराबर क्या होता है? क्या लिख सकते हैं A3 को? A प्लस का 2D बराबर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ पे A7 है, उसको लिख सकते हैं A प्लस 6D, A प्लस दिस इज इक्वल टू, बोला जाए यहाँ कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। हमने इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया होगा और सॉल्यूशन भी करवाया होगा, बोलिए भैया। A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9। हम इसको बारीकी से लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9, है ना? चलिए हमारा AP निकालना है। AP निकालने के लिए प्रथम पद चाहिए और D चाहिए, देन हम AP लिख सकते हैं, ऐसा जानते हैं ना? AP निकालने के लिए A चाहिए और क्या चाहिए? D चाहिए। तो A चाहिए और D चाहिए, अगर A चाहिए D चाहिए तो हमरा कहीं ना कहीं A और D निकालना पड़ेगा ही, बिना निकाले बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, ये तो जानता है सॉल्यूशन करना। अभी तक खत्म हो गया, 6 में से 2 गया 4D, इधर कितना बचेगा? 9 में से 5 गया, -5 की माइनस कितना? -4। तो बता मेरे प्रभु, माइनस से माइनस गलो प्लस होगा कि कट जाएगा, 4 4 खत्म, क्या बचेगा? D बराबर निकला 1। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस 2D दिस इज इक्वल टू कितना? 5। बात सही है। अब देखिए D का वैल्यू कितना है? 2 गुने 1 बराबर 5। A बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2 दिस इक्वल टू, D बराबर कितना? A बराबर कितना निकल गया यहाँ से? A बराबर 3 निकल गया। जब A बराबर मेरे को 3 निकल गया और D बराबर 1 निकल गया, तो तुम ही बताओ क्या AP नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? तो AP निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालेंगे। AP मेरा होगा क्या? पहले निकालते हैं A1। A1 का वैल्यू कितना है बताइए? A1 का वैल्यू कितना है? A बराबर कितना है? A2 बराबर क्या लिखा था? A प्लस का D। तो A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे? 1। तो 3 है, कितना हो गया? 4। A3 निकालोगे तो A प्लस का कितना होगा? 2D। तो A का वैल्यू कितना है भैया, बोलिए? और 2 गुने D का वैल्यू, तब पता चला 5 हुआ। A4 निकालिए, कितना हुआ? A प्लस 3D। तो A का वैल्यू और प्लस 2 गुने D का वैल्यू, 3 गुने 1 बराबर 6। तो बताइए मेरे सोना, AP कितना आ गया? बोलो। 3 4 5, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। ऐसे निकाले है तो भी ठीक है, ना ही तो हमको D पता है, A पता है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें D जोड़ते जाओ। जोड़ दिया, कितना आया? 3। पहले 3 निकला, इसमें जोड़ा 1, कितना आया? 4 में जोड़ा कितना आया? 5 में जोड़ा कितना आया? तो इसी तरीका से जितना भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा या नहीं बनेगा? अगर कहीं बोल दिया भाई मेरे AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद नहीं, चौथा पद इतना, फलना पद इतना है, तो निकालिए। ऐसा दुनिया का कितना भी क्वेश्चन रहे, बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो इसी से रिलेटेड लगभग ढेर सारी क्वेश्चन कल बना के लाना है, ठीक है ना? तब तक के लिए छपैया कीजिए, देन हम फिर बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद
301 है क्यों? क्वेश्चन थोड़ा अच्छी है। क्या सूचियों की संख्या, यह एक संख्या, सूचियों का मतलब संख्याओं का क्या दिया हुआ है? सूची दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ लिस्ट दिया हुआ है। कोई पद 301 है क्यों? अगर कोई पद 301 है तो क्यों? तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे यह करेंगे, क्या यह एपी में है लिखा हुआ? हम चेक करेंगे एपी में लिखल है कि नहीं। एपी में लिखल रहने के लिए हमको क्या चेक करना होता है? डी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहते हैं एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? मेरे को क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, 5, 11, 17, 23 है ना। ये ध्यान से देखिए। अब बताओ भाई मेरे, हमारा एपी चेक करने के लिए क्या करना होगा? तो दूसर का टर्म में से क्या निकालना होगा? दूसर का टर्म माइनस पहला टर्म। तो A2 माइनस इफ क्या हो गया तेरा? पहले बताओ। A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट, बताइए। D बराबर होता है A2 माइनस का, A2 माइनस का क्या होता है? A1 होता है। बताइए यहाँ पे A2 माइनस A1 कितना है? 11 में से 5 गया, कितना आएगा? 6। अगला निकालेंगे तो लगातार 2 पद निकालना है, ठीक है ना। अगला निकालेंगे तो 17 माइनस मतलब A3 माइनस, तो 17 माइनस 11 कितना होगा? फिर अगला निकालेंगे तो 23 माइनस 17 कितना होगा? तो इससे पता चल रहा है कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है किसमें है? एपी में है। एपी में एपी है, इसका मतलब यह लिखा हुआ मेरा जो है लिस्ट हाई वाला, ये मेरा एक एपी में है ना। एपी में तो का कोई पद 301 है। अब बोल रहा है कोई पद इसका 301 है, कोई भी पद है इसका 301 है, हमारा चेक करने के लिए कहता है कोई पद 301 है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सबसे अंतिम दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एपी का नवा पद कितना है, मान लिया, माना कि एपी का नवा पद कितना है। ऐसी तुम कैसे लिखोगी? हो जाएगा ना, तुम तो बोलती नहीं हो ना, हमको तो बोलना पड़ता है। एपी का नवा पद हुआ, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 301, ठीक है ना। सीबीएसई से पढ़ती हो तो इतना तो कम से कम करना चाहिए, इसलिए नहीं बोलती हो। लेकिन कभी कभी देखते क्या करती है पता है, ऐसे रहता है कॉपी में, ठीक है ना। इसको देखते हैं, हाइया से हम लिखे हुए तो हाइया से लिख लेता है, हाई वाला लिख लेता है। हाई वाला के क्या करता है पता है, खलिया स्थान की सर जी कहीं देख लेंगे तो भर देंगे, छोड़ देती है, ऐसे करती है, जो कई बार हम देखे हुए। चलिए ठीक है ना। तो भाई मेरे फॉर्मूला क्या होता है, एन बता एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है। तो यही ना बोलता है कोई पद 301 है कोई पद, तो निकालो भैया एन, देखो बताओ है कि नहीं है। तो एन का वैल्यू एन वाटर तो मान लिए कितना 300, क्या माने हैं 301 माने हैं ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 301, मतलब ही समझा। इसका मतलब डेट इज एन बराबर कितना मान लिए बताओ 301 माने हैं ना। तो यहाँ लिखोगे 301। अब बताइए एपी का पहला पद कितना है 5, एन तो पता नहीं है, यही तो पूछ रहा है। और डी कितना है बताओ भाई, डी कितना है 6। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने मुझे आशा है, पूर्ण आशा है कि सबको आता ही होगा। 6n माइनस का 6, जब इसको सॉल्व करोगी तब पाएगा क्या कि 6 5 11 प्लस का 6n। अब आगे हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 301 माइनस का कितना, 301 माइनस कितना होगा 11, दिस इक्वल टू क्या होगा 6n, दिस इक्वल टू क्या होगा 301 में से 11 गया कितना होगा 110। आई कितना हो गया, आज ऐसे लिखो ना आएगा समझ में, तो ऐसे करो। 10 में से गया 9, 290 बटा क्या होगा, अभी बटा आटा छोड़ो, ये कितना है
6n। अब इसको 6n लिखोगे बराबर में क्या लिखोगे 200, n बराबर क्या लिखेगा 290/6। अब भाई मेरे इसको डिवाइड करके देखो तो, डिवाइड करोगे अरे गलती नहीं आया है यहाँ पे 5 प्लस का 6 है ना माइनस का 6 है ना। ओ माय गॉड क्या कर लियो भैया, माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। इतना भारी कॉमन मिस्टेक करते हैं। 6 है ना माइनस का, और जब हई वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो हम एगो खाली मिटा देंगे मेरा काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए 302, यहाँ पे 6 है 6 302, और यहाँ क्या हो जाएगा 302 बटा का ए क्या होगा 151 बटा कितना होना चाहिए 151 बटा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए था। 151 बटा 3 होना चाहिए। अब रे n जो होना चाहिए कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या होना चाहिए था कोई धनात्मक पूर्णांक। जैसे निकालते हो कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो क्या है रे भाई धनात्मक के पूर्णांक के ना है a4 a5 a6, तो n क्या होना चाहिए था कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था। लेकिन n यहाँ पे क्या आ गया भिन्न में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया ना। कहाँ 2 होगा 151 बटा 2। चलो अरे कैसे कैसे करवा देते हो तू मेरे को। काटो यार छोड़ो उसे 2 से काटो 3 होगा ना ठीक है। अब बताओ n क्या होना चाहिए कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन n कोई धनात्मक पूर्णांक है क्या नहीं है, कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या संख्याओं के सूची का कोई पद 301 है कि नहीं है। तो लिखिए कोई पद नहीं है लिखिए, परंतु यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन है क्या फ्रैक्शन है, इसलिए नहीं है। संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। तो बताओ 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद है नहीं है। तो फाइनल मेरा रिजल्ट यही हो गया। अगर n आ जाता क्या पूर्णांक में आता तो होता ना, लेकिन यहाँ n क्या है पूर्णांक में है नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो कि है नहीं, अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। चलिए यहाँ तक लिखिए।